हिडमा का आज मारा जाना नक्सलवाद के इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। उसका आज अंत हुआ है। उसके बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, वो नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। अब बस्तर का युवक पूरी तरह से मोटिवेटेड होगा कि राज्य के साथ आकर के वो पुनर्वास करे अपना। वो यही कहते थे कि हिडमा को पकड़ना या उसको मारना बहुत मुश्किल बात है। ये बात सच है कि हिडमा का आज मारा जाना नक्सलवाद के इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पिछले कुछ वर्षों से हिडमा और नक्सलवाद एक तरह से पर्याय बन चुके थे, और विशेष तौर पर जो उनकी आर्म्ड ग्रुप है, जो इनका PLGA बटालियन है, जो हथियार के बल पर सत्ता हासिल करना चाहता है, उसका आज अंत हुआ है। उसके बाकी एलिमेंट्स बचे हैं, वो नेतृत्व विहीन हो चुके हैं। हिडमा ही एक मात्र बस्तर का स्थानीय नौजवान था जो यहाँ के युवकों के लिए हथियार उठाने के लिए एक बड़ी प्रेरणादायक शक्ति था, और उसके जाने के बाद से अब बस्तर का युवक पूरी तरह से मोटिवेटेड होगा कि राज्य के साथ आकर के वो पुनर्वास करे अपना, और राज्य की पूरी विकास की ताकत उसके साथ जुड़ी है, बस्तर के विकास के लिए लगी है। मेरी अपील भी है पूरे बस्तर के सभी नवयुवकों से कि सभी आगे आएं और हम सब मिलकर पूरे बस्तर का बहुत अच्छा विकास करें। सर, जितनी मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी किलिंग हुई है, चाहे ताड़मेटला हो, चाहे उसके बाद में अपना झीरम घाटी कांड हो, सर उस सब में मास्टरमाइंड के रूप में माना गया है सर हिडमा को। हिडमा असल में पहले बस्तर का इतिहास है कि थोड़ा सा किसी भी इस तरह के पात्र को उसमें एक सुपर नेचुरल शक्तियां देखने लगते हैं। स्थानीय आदिवासियों में एक परंपरा है, तो लोगों में ऐसा था कि हिडमा जो है वो पूरी तरह से अजेय है, और वो किसी भी अभियान में वो, मैंने कई नक्सल काडर से इंटरोगेट किया है, वो यही कहते थे कि हिडमा को पकड़ना या उसको मारना बहुत मुश्किल बात है। तो एक तरह से वो एक एलिमेंट ऑफ सुपर नेचुरलिटी उसके साथ एसोसिएट हो गया था, और वो धीरे उसके दुष्प्रचार ने इवन सुरक्षा बलों के बीच में भी उसे एक ऐसा पात्र बना दिया था कि जो बहुत ही दुर्दांत था और बहुत डायरेक्ट था। सर, इस किलिंग के बाद में अब वहाँ के बच्चे, वहाँ के नौजवान अब वहाँ से इंजीनियर या IITian या ऐसे कुछ लोग निकलेंगे सर, मेडिकल में निकलेंगे। अब एटलीस्ट सर नक्सल नहीं वहाँ पे रहेगा सर। नहीं, ये बहुत, इसीलिए मैं आज का मौका विशेष तौर पर इसको यूज करके और बस्तर के युवक और आदिवासियों बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की धारा और इस प्रकार की दिशा का हश्र देख लिया उन्होंने। हथियार उठाकर किसी भी प्रकार का कोई भी विकास या किसी भी प्रकार की कोई क्रांति या कोई बदलाव नहीं आ सकता है। सारे बदलाव जो हैं वो दूसरे खुले रास्ते हैं, प्रजातांत्रिक रास्ते हैं उसके, और बदल गया वक्त जब बस्तर के आदिवासियों का शोषण होता था। राज्य बन चुका है, राजधानी करीब है, सारे जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, सारी योजनाएं पहुंच रही हैं, तो अब सभी को एक साथ मिल करके और पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के समूचे विकास के लिए काम करना है। और इसके लिए सबसे बड़ा योगदान हम उन बच्चों का समझेंगे जो अभी बस्तर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के संस्थान तोड़े गए, नक्सलवाद ने भ्रम में तोड़े कि हम शिक्षण संस्थान तोड़ देंगे तो हमें लड़ाके मिलते रहेंगे। तो आज वो सब विचारधारा, उनके सारे विचार, सारी योजनाएं आप सभी बस्तर के देखा है लोगों ने कि किस प्रकार वो ध्वस्त हो जाते हैं। और जो मार्ग अभी बताया गया है, राज्य ने बहुत अच्छी पुनर्वास नीति पूरे आदिवासी बच्चों के लिए और नक्सलवाद के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए भी और नक्सलवादियों के लिए भी, वो सभी के लिए पुनर्वास की बहुत उदार योजना है। और उसमें जो लोग शामिल होंगे तो वो सभी लोग एक मुख्य धारा से जुड़ करके और विकास में अपना सहयोग देंगे।